योगी से पहले जो सरकारें थी वो ध्यान तो देती थी, लेकिन सक्रियता नहीं दिखाती थी कुंभ के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, सनातन धर्म के प्रति। ये कुंभ सनातन धर्म और हिंदुत्व का जो है केंद्र है, सनातन धर्म का स्तंभ है। तो इस दृष्टि से पहले सरकारें हिंदुत्व और सनातन धर्म के प्रति रुचि नहीं लेती थी और न ही उसके प्रति सहानुभूति दिखाती थी। खासकर महाराज जी कल्पवासी भी अब 13 तारीख मकर संक्रांति से आना शुरू हो जाएंगे, पूर्णिमा से। तो क्या खासकर कल्पवासियों के लिए किस तरह का ध्यान रखना चाहिए आने के बाद यहाँ कल्पवासी आए, ज्यादा समय तक जप करें, पाठ करें, हवन करें और अपने रहन सहन खान पीन के साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और भजन जितना करेंगे उतने सनातन धर्म मजबूत होगा, हिंदुत्व को चेतना आएगी, हिंदुत्व को चेतना आएगी। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो सार्थक न्यूज भारत की मौजूदगी इस समय है ज्ञान और अध्यात्म की धरती प्रयागराज में। और प्रयागराज को लेकर जिस तरह से सरकार लगातार दावा कर रही है कि इस बार का महाकुंभ दिव्य होगा और भव्य होगा, उसी के चलते हम प्रयागराज की धरती पर आ गए हैं। यहाँ संतों का आगमन भी होना शुरू हो गया है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से धर्म ध्वजा लग गई है यहीं पर। और हम इस समय मौजूद है पंचदशानम जूना अखाड़ा, जो कि माना जाता है 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है, जिस अखाड़े में 5 लाख नागा सन्यासी होते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ महाराज जी हैं, उन्हीं से चलेंगे और जानेंगे। जहां धर्म को लेकर बागेश्वर धाम ने एक हिंदू पद यात्रा निकाली थी, तो सनातन को लेकर लगातार जागरूक कर रहे हैं। वहीं संत महात्माओं की क्या राय है इस विषय में, लगातार हिंदुत्व और सनातन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में संतों महात्माओं की क्या राय है, क्या ये सरकार संतों महात्माओं की सुन रही है, जैसा योगी सरकार और मोदी लगातार दावा कर रहे हैं कि हिंदुत्व की बात करने वाली ये सरकार है। तो संतों से ही जानेंगे कि क्या ये सरकार संतों की ही है। प्रणाम बाबा जी। हाँ, क्या कहेंगे, इस बार सरकार लगातार दावा कर रही है कि इस बार का महाकुंभ दिव्य होगा और भव्य होगा, तैयारियों को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, तैयारियां पूरी जोरों शोरों पे चल रही, सरकार पूरा प्रयत्न कर रही, सारा साधन और व्यवस्था कर रही और धीरे धीरे सब कार्य अच्छी तरह से होंगे, बढ़िया कुंभ होगा। महाराज जी, आप तो लंबे समय से आ रहे हैं प्रयागराज में, क्या लग रहा है कि इसके पहले जो पूर्ववर्ती सरकारी रही है उत्तर प्रदेश में, उस तरह से ध्यान नहीं दे पाती थी जिस तरह से आपकी सरकार ध्यान दे? पहले सरकारें योगी से पहले जो सरकारें थी वो ध्यान तो देती थी, लेकिन सक्रियता नहीं दिखाती थी कुंभ के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, सनातन धर्म के प्रति। ये कुंभ सनातन धर्म और हिंदुत्व का जो है केंद्र है, सनातन धर्म का स्तंभ है। तो इस दृष्टि से पहले सरकारें हिंदुत्व और सनातन धर्म के प्रति रुचि नहीं लेती थी और न ही उसके प्रति सहानुभूति दिखाती थी। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा नेता कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार हिंदुत्व के नाम पर राजनीति कर रही है। इस तरह के कार्यक्रम तो अनवरत चलते रहे हैं, लेकिन यह सरकार धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है अपने वोट बैंक के लिए। ये तो राजनीतिज्ञों का क्रूर भाषा है, जो सनातन धर्म हिंदुत्व का अपमान करने पे तुले हैं। वो लोग इस तरह का सारे सनातन धर्मियों को सरकार के घेरने के बजाय में कलंकित और उनका जो कुदृष्टि है, उनका जो कुविचार है, उसको व्यक्त कर रहे हैं। इस संगम की रेती में महाराज संतों का आगमन शुरू हो गया है, कब तक रहेंगे आप लोग? हम लोग 6 फरवरी तक रहेंगे। 6 फरवरी तक? हाँ। और उसके बाद फिर वहाँ बनारस जाएंगे, फिर वहाँ पर हम लोग शाही स्नान एक करेंगे और वहाँ पर ज़्यादा समय तक अखाड़े में व्यतीत करेंगे। महाराज, एक सवाल और भी है कि लगातार इसी माघ मेला क्षेत्र से क्योंकि यहाँ सारे देश के संतों का समागम होगा, तो हमेशा से राम मंदिर को लेकर हमेशा संगठन तैयारियां बनती थी। अब राम मंदिर बन गया अयोध्या में और भव्य राम मंदिर बना है, संतों में कितनी खुशी है? संतों को ही खुशी है, संसार के लोगों को कितना खुशी है ये तो नहीं मालूम, लेकिन संतों को बेहद खुशी और प्रसन्नता है। हमारी आस्था, हमारी स्मिता, हमारा सनातन धर्म, हमारे राम जो रात दिन जिनका मैं भजन करता हूँ, उनका 500 सालों की तमाम कुर्बानी का प्रतिफल है, परिणाम है कि राम मंदिर बन करके हिंदुत्व सनातन धर्म का स्तंभ कायम हो गया।
खासकर महाराज जी कल्पवासी भी अब 13 तारीख मकर संक्रांति से आना शुरू हो जाएंगे, पूर्णिमा से। तो क्या खासकर कल्पवासियों के लिए किस तरह का ध्यान रखना चाहिए आने के बाद यहाँ कल्पवासी आए, ज्यादा समय तक जप करें, पाठ करें, हवन करें और अपने रहन सहन खान पीन के साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और भजन जितना करेंगे उतने सनातन धर्म मजबूत होगा, हिंदुत्व को चेतना आएगी, हिंदुत्व को चेतना आएगी।